नमस्कार, मैं राकेश रवानी, आप देख रहे गोल्डन हिंद न्यूज। अभी मैं खड़ा हूं प्रदेश की राजधानी जयपुर अंबेडकर सर्किल, जहां पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 134वीं जयंती को लेकर एक वाहन रैली निकली है जो 200 फुट से रवाना होती है और अंबेडकर सर्किल पर इनका समापन होता है। इसी जो वाहन रैली है, इसी संदेश देना चाहते हैं कि समाज में फैली हुई जो असामाजिक कुरीतियां हैं उनका विनाश हो। मैं बात करूंगा और जाने की कोशिश करूंगा ये कहाँ से निकली ये रैली। जी, क्या नाम आपका? दीपक लाडना जी, कहाँ से निकली है? ये अशोकपुरा, वैसे हमारा अशोकपुरा से वो जो मेन पॉइंट था वो 200 फीट बाईपास। क्या संदेश देना चाहते हैं रैली से? रैली से ये कि हमारा जो ST SC जो ये एकता है हमारी, उनके लिए ये सब कुछ जो हमारे बाबा साहब ने हमारे लिए करा है। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि ST SC एकता एक है और सो एकजुट रहे और मोहब्बत और प्यार का संदेश देना चाहते हैं हम यहाँ पे इस रैली से। पहले मेरा परिचय दूंगा मैं, एडवोकेट CM वर्मा, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर एंड कॉमनवेल्थ पुलिस स्पोर्ट्स यूनियन मेंबर। बाबा साहब की रैली जो हमने आज निकाली उसका बहुत अच्छा संदेश हमने दिया है, कोशिश करी है, प्रयास किया है। ये किसी पर्टिकुलर किसी एक समाज की न होकर के सर्व समाज के लिए है। बाबा साहब सबके हैं, सबको साथ लेकर के चलने का हमने प्रयास किया। हमारे अशोकपुरा से है, संजय नगर से है, DCM से है, नीमेड़ा से है, भागोड़ा से बहुत सारे लोग इस रैली में शामिल हुए। सबका बहुत अच्छा प्रयास किया और रास्ते में लोगों ने इस रैली का स्वागत किया, फूल मालाओं से स्वागत किया गया और कुछ पॉलिटिशियन पार्टी के लोगों ने भी अच्छा स्वागत दिया, संदेश दिया कि बाबा साहब सबके हैं। पर्टिकुलर बाबा साहब को लेकर के इस प्रयास को हमने सफल बनाने का प्रयास किया। भविष्य में इससे भी और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। जय भीम, जय बाबा। क्या संदेश देना चाहते हैं? इस के माध्यम से मैं संदेश देना चाहूँगा कि बाबा साहब के लिए हमें सबको एकजुट होकर के प्रयास करते हुए सर्व समाज में ये संदेश दें कि बाबा साहब के जो उत्थान, विकास, जो डेवलपमेंट है वो सबके लिए है, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के लिए न होकर के वो सर्व समाज के लिए है। तो संदेश ये देना चाहूँगा कि हर समाज इसको माने और इनके विचारों को, विचारधारा को आगे बढ़ाए। मतलब विचारों को नहीं मान रही समाज? नहीं, विचारों को मान रहे हैं। अभी जागृति की ओर आ रही है, धीरे धीरे डेवलपमेंट आ रहा है। विचारधारा को मानने के लिए पहले कुछ कम थे, आज बहुत ज्यादा है। आने वाले टाइम में बाबा साहब की विचारधारा और आगे फैलेगी, प्रयास है। बाबा साहब की विचारधारा को कैसा न कैसा प्रदेश नहीं, राज्य नहीं, देश नहीं, वरन सभी देशों में बाबा साहब की जो विचारधारा उसका प्रचार प्रसार किया जाए, यही इस वाहन रैली का संदेश है। जी, क्या नाम आपका? रामस्वरूप वर्मा है मेरा नाम। मैं संयोजक हूँ डॉक्टर अम्बेडकर में स्वाभिमान आर्मी का। और आज के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूँगा कि हमारे बहुजन समाज में बहुत ही अच्छी जागृति आई है और जयपुर में हमने पहली बार हमारे युवा साथियों ने मिलकर एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। जैसे 200 फीट बाईपास से लेकर हमने जो है हसनपुरा होते हुए, चांदपुर होते हुए, MI रोड होते हुए और छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, जोड़ी बाजार और क्या नाम है, चारों तरफ से चक्कर काट कर यहाँ पर हम पहुँचे हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा हमारे युवा साथियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और ये अब समझना चाहिए कि बहुजन समाज जागे है और अपने अधिकारों के प्रति सजग है और प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार है। अगर कोई भी हमारे अधिकारों के प्रति कुठाराघात करेगा तो हम सड़कों के उतर कर उसका मुकाबला करेंगे। और मैं यही संदेश देना चाहूँगा मेरे युवा साथियों को कि साफ संविधान की रक्षा करो, संविधान में जो भी हमें प्रावधान दिए हैं उन अधिकारों को आप प्राप्त करो और जो भी हमारे संविधान के खिलाफ कोई जाएगा हम उसका विरोध करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वर्तमान समाज में अत्याचार हो रहे हैं? कई बार आपको लगता है कि वर्तमान में समाज में अत्याचार हो रहे हैं? हाँ, मैं ये चाहूंगा वर्तमान में वास्तव में बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा राजस्थान में विशेष रूप से अनुसूचित जाति के लोगों के साथ में, बच्चियों के साथ में और जो स्टूडेंट्स हैं और जो भी हमारे बहुजन की औरतें हैं उनके साथ में बहुत ही ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। मैं कहूंगा शायद मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष में राजस्थान 1 नंबर पे है जो बहुजनों के साथ में अत्याचार हो रहे हैं और सबसे ज्यादा रेप की घटनाएं जो राजस्थान में बढ़ रही है। इसलिए सभी युवाओं को जागृत होने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था चौपट है। बिल्कुल, वास्तव में कानून की व्यवस्था चौपट है। आज जो है आप देखते हो कि मैं कहना नहीं चाहता लेकिन किसी झंडे विशेष के नाम पे नाम लेके और बहुजनों के साथ में अत्याचार किया जा रहा है, उन पे हमले किए जा रहे हैं, उनको मारा पीटा जा रहा है। और आज भी आजादी के 75 वर्ष बाद भी, जैसा कि आजादी से पहले हमारे साथ
भेदभाव होता था, आज भी घोड़े भी नहीं चढ़ने दिया जाता है, बच्चों को स्कूल में सही पढ़ने नहीं दिया जाता, और एजुकेशन इतनी महंगी कर दी कि हम जो आगे बढ़े थे उनको वास्तव में वापस नीचे किया जा रहा है, कि जिससे कि आगे बढ़कर ये हमारे बराबर नहीं बढ़ सकते, ऐसी आज के मनुवादियों की सोच है। इसलिए मैं संदेश जाना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने अधिकारों पर सचेत रहिए और अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखिए। जी, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना से जो बाबा साहब ने राष्ट्र के लिए संविधान अर्पित किया था, हम उसी राह पे चले, सब मिलजुल कर रहे। कोई इसमें अपवित्र नहीं, सब मानव मानव एक समान है, और इसी विचारधारा को लेकर हम आगे चल रहे हैं, और यही मैसेज लेके आज हम यहाँ तक पहुँचे। जय भीम। क्या नाम आपका? जी सर नमस्कार, मेरा नाम राजेश जाटीवाल है, महासचिव जयपुर शहर युवा कांग्रेस से हूँ। सर आपको सबसे पहले तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती आज न केवल जयपुर में, न केवल राजस्थान में, वरन पूरे विश्व में मनाई जा रही है, और पूरे विश्व में एक बड़े हर्षोल्लास के साथ ये जयंती मनाई जाती है। इस रैली के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ आपको या फिर समस्त समाज को सम्मान देता हूँ कि SC ST एकता एक है, और SC ST के जो युवा साथी हैं आप देख रहे होंगे यहाँ खड़े हैं, उनके अलावा भी हमारे पास में आदरणीय बड़े बुजुर्ग भी जिनका सपोर्ट मिला है। 200 फुट से जो रैली स्टार्ट हुई थी, ये रैली समापन हम अम्बेडकर सर्कल कर रहे हैं, और इस रैली के माध्यम से यही है कि जो भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में लिया है, अधिकार दिए, हक अधिकार दिए, उन हक अधिकारियों के लिए हमें लड़ना है, सबसे आगे खड़े होकर लड़ना है, और यही संदेश हम इस रैली के माध्यम देना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। देखिए, भीम आर्मी के जो सदस्य यही कहना है कि बाबा साहब की जो विचारधारा कैसे न कैसे सामाजिक क्षेत्र में फैल रही जो कुरीतियां है उनको विनाश करने के लिए बाबा साहब की जो यूँ कहेंगे बाबा साहब के जितने संविधान में जो हमारे अधिकार है उनको समाज में फैलाया जाए और एक अच्छा संदेश दिया जाए। क्या नाम है? जोगेंद्र भामणिया। क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहते हैं कि हमारे जो रैली का आयोजन हुआ ये शांतिपूर्ण पूरे जयपुर में से निकाली गई, जिस प्रकार से हमारे कानून व्यवस्था बनी हुई थी और हमारा साथ दिया, अगर ये भविष्य में ऐसे ही साथ चलता रहे तो शायद मुझे लगता है कि बाबा साहब की सेना पे किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा। और बाबा साहब ने महिलाओं के लिए तो बहुत ही सुविधाएं की है, और बाबा साहब ने दलितों के लिए ही नहीं अपितु सभी समाजों के लिए बहुत कुछ किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दलितों के लिए बाबा साहब ने कुछ किया है, सभी समाज के लिए, बिल्कुल सभी समाजों के लिए किया है, और सभी के हित में किया गया है। संविधान के अनुरूप अगर जो व्यवस्था आज हमारे कानून व्यवस्था राजस्थान सरकार में जयपुर जिले में जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया गया, अगर ये संपूर्ण भारत में अगर ऐसा ही हो तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं दलितों का शोषण होगा। कहीं दलितों का शोषण हो रहा है? बिल्कुल शोषण हो रहा है दलितों का। जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मेरा नाम अंकित काला है। सबसे पहले सभी समाज बंधुओं को अंबेडकर जयंती का जय भीम, जय भारत। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती है। इस जयंती के अवसर पर हमारे युवाओं साथियों ने मिलकर एक विशाल वाहन रैली का आयोजन किया है, जो पूरी तरीके से सफल रही, और हम 4 दीवारी होते हुए अम्बेडकर सर्किल पर पहुंचे। हमारे इस रैली करने का एक ही मकसद था कि हम ये दिखाना चाहते थे कि हम एकजुट है, एक साथ है, और हम में भी ताकत है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हर समाज के लिए, हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ किया है, सबको अधिकार दिए हैं, सबके लिए संविधान बराबर बनाया है। इसलिए सब समाज मिलकर अम्बेडकर जयंती आपको लगता है वर्तमान में बहुजन समाज के साथ में अत्याचार हो रहा है? वर्तमान में क्या, पिछले 70 सालों से बहुजनों पे अत्याचार हो रहे हैं, और वर्तमान में भी हर जिले में, हर कस्बे में, हर गली में दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, और सरकार मौन है। कोई सरकार, कोई प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रही है। हम तो यही सरकार और प्रशासन से यही चाहते हैं कि दलितों के साथ भेदभाव ना हो, बाकी जो दबंग है वो दलितों के साथ भेदभाव ना करे, और सब एक साथ मिलजुट कर रहे। ये देश उनका भी है, ये देश बहुजनों का भी है, सवर्णों का भी है, SC ST का है, OBC का, जनरल का है। सर्व समाज सबसे बड़ा धर्म है मानवता, और मानवता के साथ हम देश में रहना चाहते हैं और सबको रहने देना चाहते हैं। भीम आर्मी के जो सदस्य हैं, इनका यही संदेश है कि कैसे न कैसे समाज में फैल रही असामाजिक कुरीतियों को मिटाया जाए और बाबा साहब के संदेशों को पूरी तरह से समाज में फैलाया जाए। जी, मैं दीपक देवंदा बोल रहा हूँ, राजस्थान मेघमंद महासभा का सदस्य, डॉक्टर अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी का सदस्य, और भारतीय जनता नौजवान सभा की जयपुर कमेटी का मेंबर हूँ।
हम जो आज जो बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में हमारे दलित समाज, आदिवासी, किसान, मजदूर और जितने भी पिछड़े हैं उन सब ने एकता दिखाई। बहुत अच्छा हमने भव्य रैली का शुभारंभ किया। हमारा आज का ही संदेश सभी का एक ही था कि समानता और एकता और भाईचारा, जो कि हम अपने सब एक साथ रहे, मिलजुल कर रहे, क्योंकि बाबा साहब सिर्फ दलितों के नहीं थे, उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया, उन्होंने पिछड़ों के लिए बहुत कुछ किया, उन्होंने आदिवासियों के लिए बहुत कुछ किया, उन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया। वाहन रैली से क्या संदेश देना चाहते हैं? इस वाहन रैली से हमारा संदेश था कि सबसे, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, एकता और समानता, कि आपस में लोग लड़े नहीं। आज भी आप देखते हैं कि शहरों के अंदर, गाँव में, दोनों जगह पर इतनी घटनाएं होती है, सबसे ज्यादा घटनाएं दलितों के साथ में होती है। आज भी आप देख सकते हैं कि कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं चूक है उसके अंदर, की वो कईयों की रिपोर्ट ही नहीं होती, कहीं पर FIR ही दर्ज नहीं होती, कि कई बार उनको बोला जाता है, लेकिन हमें प्रदर्शन करना पड़ता है, हमें रोड पर बैठे थाने के खिलाफ हमें चिल्लाना, लोगों को मतलब आना पड़ता है। तो सुनवाई नहीं होती, सुनवाई बिल्कुल भी नहीं होती। जब जाकर हमारा समाज खुद आगे आता है, जब जाकर के सरकार पे प्रेशर पड़ता है, तब जाकर के वो न्याय व्यवस्था करते हैं। अगर कुछ ऐसी घटना पिछड़े या फिर कोई स्वर्ण या सामान्य वर्ग के साथ होता है तो तुरंत उस पर कार्रवाई कर दी जाती है। तो ऐसी असमानता के लिए हमारी आज की रैली थी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। देखिए, भीम आर्मी की जो वाहन रैली थी 200 फीट बाईपास से निकली है और अंबेडकर सर्किल इस रैली का समापन हुआ है। अंबेडकर सर्किल पर इन भीम आर्मियों के सदस्यों का कहना है कि समाज में जो असामाजिक कुरीतियां फैली हुई है उनको कैसे न कैसे समाप्त किया जाए। बाबा साहब की जो विचारधारा है उसको फैलाने के लिए आज ये वाहन रैली से समाज में एक संदेश दे रहे हैं। कैमरामैन आदित्य के साथ में राकेश लवानिया, गोल्डन हिंद।